दोस्तों, हमने बचपन से ही सेंटा क्लॉज के बारे में कई कहानियां पढ़ी है और बचपन से ही उनके बारे में सुनते आ रहे हैं। और क्रिसमस का त्योहार आते ही सबसे पहले सेंटा क्लॉज याद आता है। गोल मटोल सेंटा ढेर सारे गिफ्ट लेकर आता है और हम सबको खुश कर देता है। क्रिसमस के दौरान आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हर जगह सेंटा क्लॉज एक ही तरह से सज कर बच्चों के बीच खुशियां बांटता फिरता है और गिफ्ट देता है। लेकिन बहुत कम ही लोग सेंटा के बारे में जानकारी रखते हैं। हम में से शायद आपको भी शायद ही पता हो कि सेंटा कौन थे, वो कहाँ से आए थे और इतने लोकप्रिय कैसे हुए। सेंटा के बारे में कई मिथ पूरी दुनिया में प्रचलित है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मिथों के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए व्यूवर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो, साथ ही बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। दोस्तों, अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर सेंटा क्लॉज की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संबंध में कुछ लोगों का कहना है कि सेंटा क्लॉज भगवान की ओर से भेजे गए एक दूत थे, तो कुछ लोगों का मानना है कि सेंटा क्लॉज यीशु के पिता थे और इसलिए अपने बेटे के जन्मदिन पर बच्चों को गिफ्ट देने आते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि सेंटा क्लॉज वास्तव में सेंट निकोलस ही थे, जो तीसरी सदी के सेंट थे, जो मायरा के पादरी और एक बहुत अच्छे और धनी व्यक्ति थे। वो बच्चों को तोहफे बांटते थे। ऐसा भी माना जाता है कि पादरी ने अपने चमत्कार से 3 बच्चों को जीवन दान भी दिया था। सेंटा क्लॉज का आज का जो प्रचलित नाम है वो सेंट निकोलस के डच नाम सीटर क्लास से आया है। जीसस और मदर मैरी के बाद सेंट निकोलस को ही इतना सम्मान मिलता है। सेंट निकोलस के बारे में काफी सारी लोकप्रिय कहानियां हैं जो 16वीं सदी की है, जिसमें उन्होंने फादर क्रिसमस बनकर लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम किया था। कुछ देशों में जैसे जर्मनी में बच्चों को 25 दिसंबर को मिठाई और छोटे उपहार नहीं मिलते, और जैसे बाकी देशों में क्रिसमस के दिन मिलते हैं। लेकिन सेंट निकोलस की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन 343 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी, जो अब तुर्की के नाम से जाना जाता है। सेंट निकोलस, जिन्हें हम आज सेंटा क्लॉज कहते हैं, सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि सच में हुए थे और इस बात के सबूत भी मिले हैं। दरअसल ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिकों को फ्रांस में हड्डी का एक बहुत पुराना टुकड़ा मिला है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये हड्डी का टुकड़ा सेंट निकोलस से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे ही सेंट निकोलस के कई सालों से 500 अवशेष को दुनिया भर के विचित्र और चर्चों द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें वेनिस के सेंट निकोलो चर्च में रखा गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पुरातत्व ने हड्डी के इस टुकड़े को एक सूक्ष्म नमूने पर रेडियोकार्बन परीक्षण के बाद इसकी खोज की थी। परीक्षण में परिणाम आया कि यह हड्डी का टुकड़ा 1087 ईसा का है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस समय तक सेंट निकोलस की मृत्यु हो चुकी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अवशेष समूह के निदेशक प्रोफेसर टॉम होम का कहना है कि यह हड्डी का टुकड़ा सेंट निकोलस का अवशेष हो सकता है। दोस्तों, अब दूसरा सवाल उठता है कि आखिर सेंटा क्लॉज की ड्रेस किसने डिजाइन की थी। सेंटा क्लॉज लाल और सफेद रंग के कपड़ों में आते हैं और सभी को आकर्षित करते हैं। सेंटा क्लॉज के पास लाल रंग का बड़ा थैला होता है, जिसमें बच्चों के लिए तोहफे होते हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका है कि वास्तव में ऐसा था या नहीं। उसके कपड़ों को बिजनेस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इन दिनों सेंटा की ड्रेस एक ट्रेडमार्क बन चुकी है। हालांकि आज भी हम मानते हैं कि सेंटा क्लॉज के कपड़े नॉर्थ पोल के हो सकते हैं। क्या सच में सेंटा क्लॉज हिरन के स्लैब पर आते थे? काफी लंबे समय से लोगों के बीच यह बात प्रचलित है कि
सेंटा अपने तोहफे को एक स्लैब पर रखकर बांटते थे जिसमें हिरन लगे हुए होते थे। ये बात सच है या सिर्फ कहा सुनी बात है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ऐसे कई कहानियां पूरी दुनिया में प्रचलित है। खैर, कारण जो भी हो, क्रिसमस का पर्व और सेंटा क्लॉज अपने आप में खुशी और जोश का प्रतीक है। केवल ईसाई धर्म वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सभी समुदायों के लिए ये पर्व अब खास मायने रखता है। इसलिए आप भी जोरदार ढंग से स्वागत और कीजिए इस बार के क्रिसमस का और फादर ऑफ क्रिसमस का मैरी क्रिसमस। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।